एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि कह रहा था कि मैं एक साइंस क्लब से हूँ और मैं यहाँ फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा हूँ। लेकिन उसकी फ्लावर एक्सेसरीज कोई भी खरीद नहीं रहा था। फिर वो अपने मन में सोचता है बहुत हुआ, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि वो अभी सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 ही बेच पाया होता है। ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फिर से अपने साइंस क्लब में वापस आता है। लेकिन उसके अंदर तो पहले से एक लड़की खड़ी थी और कहती है तो फिर तुम आ ही गए। और फिर वो यू के पास जाके कहने लगती है तो तुम हो वो साइंस क्लब के यू, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। फिर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एक अनजान लड़की एक ही बार में उसके इतने ज़्यादा क्लोज आ गई थी। और फिर वो बोलती है आखिरकार तुम अपने स्टोर छोड़ के कहाँ चले गए थे। फिर वो बोलती है कुछ लड़कियां तुम्हारी एक सीरीज देखने आई थी। फिर वो बोलता है शायद से वो सिर्फ देख कर ही चली गई होंगी। फिर वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारी टोटल 27 प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं। फिर वो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में। फिर वो लड़की पूछने लगती है आखिरकार तुम 100 ऐसे सीरीज बेचना क्यों चाहते हो। फिर यू कहता है आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता चला। वो लड़की कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा एडवाइज़र ने कहा है। और तो आखिरकार तुम 100 सीरीज क्यों बेच रहे हो। यूँ पहले तो वो खिचकिरा रहा था, फिर अपने मन में सोचता है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कहने लगता है मुझे अब एक फार्मा एक्सचेंज बेचना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ, इस वजह से मैं उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूँ ताकि मैं 100 एक्सचेंज बेच दूँ और उनको प्रूफ हो जाए। फिर वो ये सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका लड़का ये सब करे। सच बात तो ये है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और फिर वो हंसना शुरू कर देती है। फिर यूँ कहता है हम दोनों सिर्फ आज ही मिले, मुझे तुम्हें हमारा एक पर्सनल बात नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। आखिरकार तुम हो कौन। फिर लड़की पूछती है अब कितने एक्सेसरीज बची हुई है। फिर यूँ कहता है शायद से 68। फिर लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, कल से इस एक्सेसरीज की मार्केटिंग का काम मैं संभालूंगी। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि क्लास की कुछ लड़कियां हिमारी से पूछ रही थी कि आखिरकार हम ये एक्सेसरीज कहाँ खरीद सकते हैं। जिसके ऊपर हिमारी बोलती है एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका नाम है यू, तुम वहाँ से खरीद सकते हो। फिर यू बताने लगता है उस दिन कल्चर फेस्टिवल के बाद से 2 साल बीत चुके हैं। हिमारी की वजह से मैं अपने एक्सेसरीज को अच्छे से बेच भी पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आते रहते हैं, जिस वजह से मैंने अपने घर पर ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये बिज़नेस मैं अकेले ही संभालता हूँ, जिस वजह से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए ये एक अच्छी बात है और क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद है और ये बात मुझे अच्छी लगती है। फिर तुरंत वहाँ हिमारी आ जाती है और वो पीछे से उसे पकड़ लेती है। फिर वो कहता है हिमारी प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं काम कर रहा हूँ। हिमारी नहीं सुनती है और वो उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है, जिस वजह से यू को काफ़ी सारी दिक्कत होती है। यू तो साइड हो जाता है लेकिन हिमारी फिर से उसके पास आ जाती है और फिर यू और अपने आप को नहीं रोकता और बोलता है सच में मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। फिर वो बोलता है ठीक है अब तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन हिमारी नहीं सुनती और वो उसके ऊपर चिपक जाती है, मतलब ऊपर लेट जाती है। और उन दोनों की ऐसी बॉन्डिंग 2 साल पहले बना था। वो दोनों एक मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और वो एक साथ रेस्टोरेंट में आगे बैठ के खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। जहाँ पर हिमारी कहती है कि मैं इस काम में मदद करना चाहती हूँ, तो चलो एक साथ मिलके बैठते हैं। वैसे भी तुमने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन इससे पहले भी मैं तुम्हें काम करते हुए बाहर से देखती थी। वो शौक होकर बोलता है आखिरकार तुम मुझे कब देखती थी। हिमारी कहती है मैं तुम्हें बाहर खिड़की से देखती रहती थी जब तुम बेचते थे, और मैंने तो तुम्हें एक दिन रोते हुए भी देखा था। यू तो एम्बेरस फील करता है और बोलता है क्या तुमने वो भी देख लिया। फिर वो कहती है कि जब तुम काम करते हो तो तुम्हारी आंखों चमकने लगती हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इससे पता चलता है कि तुम कितने ज़्यादा इन कामों में अच्छे से लगे रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। इस तरीके से उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और फिर अगले दिन वो उसी रेस्टोरेंट में खाने गए थे और बस एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर वो बोलती है तुम्हें 3 साल होने से पहले तुम्हें एक स्टोर ओपन करना चाहिए वरना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और वैसे भी मेरा भाई तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। फिर यूँ सोचता है और कहता है क्या शादी, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। हिमारी कहती है कि तुम दिखने में अच्छे हो और तुम जानने में भी अच्छे लगते हो। फिर बोलता है तो तुम डेट क्यों नहीं करते हो। फिर यू कहता है उस हाई स्कूल से तो तुम मेरे साथ चुपके हुए इसलिए कोई मुझ पर ट्राई ही नहीं करता। यू कहता है ये सब छोड़ो और तुम्हारा बताओ तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो बोलती है मैंने डेट तो किया है, मैं बस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ लेकिन मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। और लेकिन यू अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मेरे मम्मी लोग मेरी किसी और के साथ शादी करा देंगी और मुझे किसी और को देखना पड़ेगा, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती। यू कहता है कभी कभी तुम ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी डर लगता है। इसके बाद तो माही जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है, बोलती है तुम तो पूरे लाल हो चुके हो। तभी यू बोलता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और फिर से हम अगले सीन में देखते हैं वो अपने घर में बैठ के काम कर रहा होता है
तभी उसे अपने पास की कोई बात याद आ जाती है जहाँ पर वो उससे कह रही थी कि रोमांटिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, शायद वो अभी अभी उसके लिए तैयार नहीं हुई हूँ। फिर यूँ बोलता है तो आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ, कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है? यूँ कहता है अभी तो फ़िलहाल मैं अपने हॉबी पर काम करना चाहता हूँ। हिमारी कहती है मेरा भी कुछ ऐसा ही है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, क्यों ना हम दोनों एक साथ शादी कर लें। फिर यूँ बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, फिर मैं किसी और अच्छी लड़की के साथ रहना चाह रहा हूँ। हिमारी हंस के उसको चिपक जाती है और उसको पीठ पर चढ़ जाती है। फिर वो बोलती है पहली बार शायद मुझे किसी ने डम किया है। उसके बाद हम हिमारी को कुछ काम कर रही होती, तभी वो उसके पास आके बोलता है तुम हमेशा उस लड़के के साथ घूमने क्यों जाती हो, और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट मैच नहीं है। जवाब में वो कहती है इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। फिर वहीं पर खड़ी एक लड़की बोलती है ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ लड़का है, वो यू के पहलू को अच्छे से नहीं समझ पाता। एक लड़का एक लड़की का रिलेशनशिप कभी भी दोस्ती जैसा नहीं हो सकता। वे हिमारी बोलती है मेरे अंदर अलग से फील हो रही है कि उसके सपने को पूरा करने में उसका साथ दूं, उसे किस करूं और उसके साथ सोऊं। मैं उसका गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूं ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से टिका रहे, लेकिन जब तक हम दोनों के बीच में एक दूसरी लड़की आती है तो शायद से वो मुझे खुद वर्ड नहीं कहेगा। तभी हम उसको देख पाते हैं जो कि जूस पीने जा रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आने लगती है, तो फिर वो यूँ उसे देखता ही रहता है और अपने मन में कहने लगता है ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। फिर वो लड़की वेल्डिंग मशीन के पास जाके जूस निकालने लगती है। वो बोलता है ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। फिर कुछ देर बाद वो उस वेल्डिंग मशीन के पास आती है और जूस लेने लगती है, और तभी यूँ देखता है कि उसके हाथ में एक नेकलेस टाइप का होता है, वो वही था जो उसने बेचा हुआ होता है। वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो लड़की के हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे वो काफी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देख के यू कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। वो लड़की गुस्सा होती है और कहती है क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। और उस लड़की का ये बिहेवियर देख के वो काफी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो सोचने लगता है बस ये हिमारी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो मेरा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाएगी। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हिमारी को ये सब पता चल जाता है और वो उसे मैसेज करके और कॉल करके चिढ़ाने लगती है। तभी यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लास के बीच में उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है क्या तुम बस करोगी। लेकिन उसी वक्त टीचर आ जाता है और कहने लगता है शायद तुम्हारा गला काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है, और फिर यू फंस जाता है। और अगले सीन में यू ऐसे ही बैठा होता है और तभी उसके पास उसका दोस्त आता है और बोलता है प्ले बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर वो बोलता है तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो। और फिर तभी वहाँ से पीछे से हिमारी आ जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है माकीशिमा तुम यहाँ पे क्यों आई हो। फिर माकीशिमा कहता है हिमारी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हिमारी बोलती मैं तो अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारी वजह से। माकीशिमा कहता है तुम तो करोगी ना क्योंकि मैंने अपना यू तुम्हारे नाम कर दिया है। और फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही बोलने लगते हैं। फिर बीच में यू आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों को मिडिल स्कूल में डेट कर रहे थे, आखिरकार क्या हुआ। हिमारी कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं सिर्फ डेट करती हूँ टाइम पास के लिए। तभी माकीशिमा कहने लगता है तो क्या तुम मुझे हेट नहीं करती हो। तभी हिमारी गुस्सा होने लगती है और बोलती है माकीशिमा तुम एक दिन फाइट क्यों कर रहे थे। फिर तभी माकीशिमा बोलता है तो आखिरकार तुमने मेरे प्रोपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। तभी वो एक दूसरे को ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तभी यू कहता है माकीशिमा आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए थे। माकीशिमा कहता है वेल्डिंग मशीन में तुमने एक लड़की को खुद बोला था, वो लड़की यहाँ पर आई है ताकि वो अपना ब्रेसलेट ठीक कर पाए। और उस लड़की को देख के वो हिमारी को वो हो जाती कन्फ्यूज हो जाती है और बोलती हो नहीं चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब फिर हम अगले दिन देख पाते हैं कि वो दोनों छत पर बैठ के ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि जो ओनीची है वो हिमारी की बचपन की दोस्त थी और वो दोनों पहले एक साथ खेला करते थे। और जो मिडिल स्कूल के दिन कल्चर इवेंट जो हुआ था उसमें तुम्हारे जो भी थे काम थे उसे इनोची ने प्रमोट किया था क्योंकि वो एक मॉडल है। फिर वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे और इनोची अपने ब्रेसलेट को ठीक करने लगता है। यूज ब्रेसलेट को देखता है और वो गुस्सा होकर बोलती है अब तुम ये मत बोलना कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। यू बैठ जाता है। तभी बीच में वो कहती है ऐसा मत करो, यू अभी भी काम कर, अगर तुम ऐसे फेस बनाओगी तो वो डर जाएगा। नोची कहता है लेकिन मैं तो नॉर्मल फेस बना रही हूँ। हिमारू आईना से उसके फेस को दिखाती है, जिसको देख के वो नोची खुद ही डर जाती है और पीछे गिर जाती है। वो दोनों उसके पास आते हैं और वो कहती है तुम लोग ठीक तो हो ना। नोची तभी पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और बोलती है तुमने कहा था कि तुम ठीक कर दोगी, अब ये मत कहना कि तुम ठीक नहीं कर पाओगे। तभी यू अपने मन में कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल और घमंडी लचड़ी लड़की है। तभी हिमारी तो कहती है तुम तो पहले की तरह अभी भी एक नचड़ी लड़की हो। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है
और वो उसे सीधा उसके मुंह को पकड़ के उसको खड़ा कर देती है। इनोची फिर कहने लगती है तो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाते हो। हिमारी कहती है मुझे छोड़ दो वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा, और फिर वो सीधा इनोची के बैलून्स को दबाने लग जाती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है, और वहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये वो देख के जो यू था वो उनको रोकने की कोशिश करता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वो हिमारी को एक साइड में बैठा देते हैं, और जो यू था वो काम पे करने शुरू कर देता है। उसको काम करते हुए देख के इनोची काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है ये हमेशा से ऐसी है, ये जब भी कोई काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, यहाँ तक कि मैं इसके साइड में बैठ के बात भी करती हूँ तो ये नहीं सुनता है। क्या तुम ट्राई करके देखना चाहते हो? कुछ समय बाद शाम हो जाती है और यू कहता है तुम्हारी चेन रेडी हो चुकी है, लेकिन वो दोनों तो हंसना शुरू कर देती है। यू को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो नोटिस करता है काम करते वक्त उन दोनों ने उसके हेयर स्टाइल ही बदल दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद इनोची को वो ब्रेसलेट मिल जाती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। फिर स्कूल ख़त्म हो जाता है और फिर जो यू था जो अपने स्कूल में घर जाने लगता है, और तभी हिमारी कहती है रुक जाओ और हमारे साथ बस पकड़ो, लेकिन वो तो पैदल ही जाने लगता है। हिमाची पूछती है आखिरकार तुम दोनों का रिलेशनशिप का है? वो बोलती है हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। फिर वो बोलती है अगर तुम सिर्फ दोस्त हो तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं करे? हिमारी कहती है क्यों तुम करना चाहती हो? ये सुन के इनोची का थोड़ा बहुत एम्बेरस फील करने लगती है और वो कहती है शायद से मैं और यू बस बेस्ट फ्रेंड ही बन पाएंगे। फिर इनोची पूछती है हिमारी क्या तुमको किसी ने प्रपोज किया है और तुम उसका फेस भूल चुके हो? फिर हिमारी बोलती है क्या तुम उन ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बात करो? फिर हिमारी बोलती है नहीं, उससे भी ज़्यादा क्लोज, क्योंकि मेरी मॉम कहा करती थी सिर्फ काइंड पीपल जो बताते हैं वही तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। हिमारी कहती है तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा, लेकिन क्या वो ऑनलाइन फ्रेंड को तुम जानती हो? फिर वो इनोची कहने लगती है मैं उसे अच्छी तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ वो हमारे आसपास ही है। हिमारी कहती है तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता? इनोची तभी अपने फ़ोन में हिमारी का फ़ोटो निकाल के कहती है क्योंकि तुम्हारे फ़ोटो में वो सारे एक्सेसरीज हैं जो कि उसने बनाते हैं। फिर वो थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है जो यू वेबसाइट है वो जहाँ पर कि ये सारे मिलता है, ये नासिम में उनका वेबसाइट है ना? हिमावारी थोड़ी शॉक हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है शायद से मैं थोड़ा ग्रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही सिर्फ यू का ग्रेटनेस को जानना चाहती थी, लेकिन शायद से अब ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर इसके आगे भी मैं एपिसोड कंटिन्यू करूँगा, प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। बस आपको कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं। तो वे थैंक यू फॉर वॉचिंग।